बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, विफाक की बात करें तो यहाँ पर तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया, बल्कि 2018 के मुकाबले में 2 वोट्स ज़्यादा हासिल किए और 178 का नंबर जो है वो बना। लेकिन पंजाब में तब्दीली के लिए PDM की कोशिशें शुरू हो गई हैं। PDM की तमाम जमातें इस वक्त हमें पंजाब में एक्टिव नज़र आती हैं कि किसी तरीके से CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील किया जा सके, वहाँ पर इन हाउस तब्दीली लाई जा सके। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आज हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। फिर उसके बाद वो चौधरी बिरादरान के घर भी गए, वहाँ पर मोनस इलाही और सालेक हुसैन भी उस मुलाकात में मौजूद थे। गिलानी साहब के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए उन्होंने हिमायत मांगी, उससे तो इनकार कर दिया PMLQ ने। लेकिन काफ लीग का पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए बहुत अहम किरदार हो सकता है। और अभी भी जो सेनेट के इंतखाबात थे पंजाब के, वो भी जिस तरीके से खुश असलूबी से तय पाए, उसमें भी चौधरी परवेज़ इलाही का बहुत बड़ा किरदार था, जिन्होंने जरदारी साहब को फ़ोन करके मनाया और दूसरी तरफ नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक से राब्ते करके ये मामलात बहुत खुश असलूबी से पंजाब में निपटा दिए। अब क्या वाकई बुज़दार साहब की तब्दीली के लिए चौधरी बिरादरान साथ देते हैं PDM का? इस पर बात करेंगे। और बुज़दार साहब के अलावा उनको रिप्लेस करने के लिए इस वक्त जो नाम सरे फहरिस्त है, जो गर्दिश कर रहा है, वो पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत साहब का नाम है। उनके बारे में ऑब्वियसली कहा जाता है कि पहले जब ये काफ लीग में थे तो तब का एक्सपीरियंस भी है, प्लस ब्यूरोक्रेसी के साथ इनके मामलात काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए राजा बशारत साहब का नाम गर्दिश कर रहा है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एतराज़ात सामने आए हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी कहे, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आया है, उस पर बहुत सारे सवालात शुरू हो गए हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि यही इलेक्शन कमीशन डस्का के मामले पर इस किस्म के बयानात देने से क्यों गुरेज़ा था, और अब वज़ीर आज़म को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्यों करना पड़ा है। इत्तलात ये हैं कि हुकूमत कुछ लीगल माहिरीन से, कानूनी माहिरीन से इस वक्त मशवरे कर रही है ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा के खिलाफ रेफरेंस लाया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारी में है इस वक्त हुकूमत। बहुत सारे कानूनी माहिरीन से राब्ते किए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। और सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। चांडियो साहब, पहले तो मुझे बताइए कि ये पंजाब में क्या वाकई आपको लगता है कि कामयाब हो जाएगी PDM इन हाउस तब्दीली लाने के लिए, बुज़दार साहब को तब्दील करने के लिए? मैं हतमी तो बात नहीं कह सकता, आपने तो बिल्कुल पक्का जवाब पूछा है मुझसे। लेकिन ये अपोजिशन पार्टियां हैं, करनी चाहिए, करनी चाहिए। अच्छा, क्यों वैसे बुज़दार साहब को क्यों हटाना चाहते हैं? अभी मेरे से तो ये सवाल, बुज़दार साहब बहुत अच्छे हैं, एक बलोच आदमी हैं, हमें तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है। बोलना शुरू कर दिया है, इसलिए आप उन्हें हटाना चाहते हैं? देखो, मैंने ऐसी बात की क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने बोलना शुरू किया है। अब देखो, मैं कोई बुरा मिसाल तो नहीं देता, वो पर आ गए, ये आ गए, ये मुझे नहीं आते, लेकिन ये जिस किस्म के इंसान हैं, सुना देखा, अब उससे वो मुख्तलिफ है। अब मुख्तलिफ है, इनके लिए राय भी मुख्तलिफ हो जाएगी। अब बड़ा बोल रहे हैं, मैंने 2 दिन पहले इनका बोलना सुना है। तो आपको उनका बेसिकली बोलना अच्छा नहीं लगा? मेरे को नहीं, मैं तो उनका खैर ख्वाह, एक अच्छे उनको चाहने वाले का। वो बड़ा शाइस्ता आदमी है, बोलते भी कम है, करते भी कम है, चलते भी कम है, उनका लिए मुझे नहीं है। वो तो एक बड़े लगते ही नहीं है चीफ मिनिस्टर है, खुदाई के सब। जो आज तक मैंने चीफ मिनिस्टर देखे दबंग किस्म के, पंजाब के पंजाब कहाँ ये ऐसे। तो शहबाज शरीफ साहब अच्छे लगते थे आपको? सच्ची बात बताओ, ये अभी पार्टी की बात है, मैं ऐसा नहीं कहता। बुज़दार साहब अच्छे हैं, मैं ऐसे नहीं कहता। शहबाज शरीफ से ज्यादा अच्छे शहबाज शरीफ तो ज्यादा, वो सियासी आदमी थे। वो ईमानदारी की बात है, मुझे पार्टी माफ करे, उनको तो अपनी पार्टी वाले ही कभी कभार मेरे जैसे लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो सियासी आदमी थे। ये अभी बन गए हैं माशाल्लाह, इनको अभी बोलना आ गया है। 2 दिन पहले मैं सुना, मैं हैरान था
कि बुज़दार साहब भी ऐसा बोलते हैं, चलो जी बस तो ठीक है, आपकी बात अच्छी समझ बात में आ गई कि बोलना शुरू हो गए हैं, खामोश थे तो इतनी कोशिशें नहीं जरूर हुई आप आपकी तरफ से। जब आप बोलेंगे, तनकीद करेंगे तो खुद पे भी तो तनकीद के दरवाजे खोलेंगे ना, ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन आपने आज देखा बिलावल साहब के साथ हमजा शहबाज शरीफ साहब जब खड़े थे, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो जब उन्होंने कहा कि हम बुज़दार को फारिग, आप नहीं चाहते कि हम बुज़दार साहब को फारिग करें यहाँ से, आप नहीं चाहते कि पीडीएम यहाँ तब्दीली लाए, तो उस पर कोई रिस्पॉन्स खासा था नहीं हमजा शहबाज शरीफ का। तो लगता है कि नून लीग शायद आपको इस मामले पे उतना सपोर्ट ना करे जितनी आपकी तवक्कुआत है। मुझे पता नहीं है, मैं तो एक बात जानता हूँ और मैं आपको पता है, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ जो मेरे दिल में है। ये मियाँ साहब की साहबजादी आई हैं तो कुछ नून लीग में कोई गर्मा गर्मी, कोई सियासी रवैये नजर आ रहे हैं। ठीक है, भले हमें पसंद हो न हो, लेकिन सियासत वो बाप की तरह पार्टी को सियासी बना रही हैं। लेकिन न उनके वालिद साहब में कोई ऐसा तासुर था हमारे लिए, न इनके बेटे में है, तो मुझे तो इस पर तजुब नहीं आता। हमारे भी ये तजुब बड़ी बात है, हम नून लीग के साथ चल रहे हैं, एक वसी बात के लिए, एक जमहूरियत के लिए चल रहे हैं, वरना इन्होंने कभी हमारे लिए गर्म जोशी की नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे वलीद इकबाल साहब ये बताइएगा कि ये जो कोशिशें हैं बुज़दार साहब को हटाने की पंजाब में, आपको लगता है कि वाकई ये कोशिशें रंग ले आएंगी? आज चौधरी बिरादरान से भी मुलाकात हुई, गिलानी साहब की हिमायत करने से तो उन्होंने माजरत कर ली, लेकिन बुज़दार साहब के हवाले से क्योंकि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके अपने इत्तेहादी इस मामले में शायद आपका साथ छोड़ जाएं? नहीं जी, ये जो कोशिशें आप फरमा रही हैं, ये जो एफर्ट्स हैं, ये मैं नहीं समझता ये रंग लेके आएंगे। और उसकी आप एक तो ये आपने खुद ही जो बयान कर दिया, मैं भी इससे वाकिफ हूँ कि आज जो उन्होंने टकासा जवाब दे दिया है, टकासा जवाब दे दिया रिगार्डिंग दी चेयरमैन सेनेट, वो उन्होंने उससे टोन सेट कर दी है। मैं आपको ये अर्ज कर दूं, मैं पंजाब ही से इलेक्ट हुआ हूँ सेनेटर। मैं तो खैर 2018 वाले बैच में था, तो रिटायर जो है वो 2024 में होना है। लेकिन उस दौरान मेरी खासी करीबी इंटरेक्शन हुई उस इलेक्शन के दौरान, जो कि 2018 की नवंबर में हुआ था। ज़िमनी था वो, सीट्स वेकेंट हुई थी कुछ, और उसके दौरान भी और उसके बाद से भी मेरी चौधरी साहब से, बिकॉज वोट्स हमने पंजाब असम्बली से लेने थे और लिए थे, और वो उसके कस्टोडियन और स्पीकर हैं, मेरी उनसे रवाबित मुसलसल रहे हैं। मैं वैसे भी उनसे बड़े पुराने मरासिम हैं, फैमिली लेवल पर भी और इस तरह से। मैं अब आपको इसके बुनियाद पर एक दो बातें जो हैं, अपने जो समझ है मेरी और मेरा जो इसका असेसमेंट है, मैं वो बयान करना चाहता हूँ। नंबर एक ये कि वो उस्मान बुज़दार साहब के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, मैं अच्छी तरह फर्स्ट हैंड जानता हूं उनके बारे में। मैंने जो गुफ्तगू हमेशा मेरे जो बहुत सी इंटरेक्शन उनसे होती रही है माजी में भी और हाल रीसेंट पास्ट में भी, मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात, या देखें ऊंच नीच तो आती रहती है, जरूर उनको कोई ना कोई शिकायत किसी एक केस में, किसी दो केस में हुई होगी, किसी बात में काम नहीं हुआ या जो भी उनकी बात नहीं, वो तो चलता रहता है। लेकिन अमूमी सतह पर कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ या कोई ऐसा एतराज़ उनको बुज़दार साहब पे नहीं है कि वो चाहेंगे कि वो उनकी कोई किसी किस्म की बरतरफी हो। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि PMLQ और उसके सरबराह के तौर पे परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, मैं नहीं समझता, और ज़मीन आसमान से मिल जाएगा या जो भी हो जाएगा, लेकिन वो PMLN के साथ ऐसा कभी कोई वो नहीं करेंगे किसी किस्म का अरेंजमेंट, क्योंकि देखे ना, ठीक है, ये इस बात तो मैं तो कोई दो राय नहीं है कि वो जो कोalition गवर्नमेंट में छोटा कंपोनेंट वाला अरेंजमेंट पे तैयार होगी कि नहीं होगी, जो आज की नहीं पीपल्स पार्टी के तो 5-6 MPAs हैं, 5-6 MPAs हैं पीपल्स पार्टी के। तो इसीलिए मैंने PMLN की बात इसलिए की कि उनके बगैर जो है, और वो छोटे कोalition पार्टनर हैं, मिसालें मौजूद है पंजाब की तारीख में कि छोटा 17 MPAs के साथ मियां मंजूर वटू चीफ मिनिस्टर रहे कोalition गवर्नमेंट में, इसी तरह 15-16 MPAs के साथ सरदार आरिफ नकई चीफ मिनिस्टर रहे, छोटा कोalition पार्टनर बनता है। लेकिन उसके लिए उनको सपोर्ट, PMLN की सपोर्ट के बगैर, अगर हमारी गवर्नमेंट से हटे वो, तो PMLN की सपोर्ट के बगैर वो कर ही नहीं सकते, और मैं समझता हूं वो उनसे हाथ मिलाएंगे ही नहीं। मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह से, और PMLN के साथ आप कहते हैं कि वो जाएंगे नहीं। चौधरी बिरादरान के हवाले से जो आज गिलानी साहब पे चांडियो साहब जवाब मिला है, तो आपको वाकई लग नहीं रहा, जैसे वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने एक टोन सेट करके बता दिया?
मुझे पता नहीं है असल बात। गिलानी साहब पे उन्होंने कहा हम नहीं हिमायत वो मैं आपकी को गलत नहीं कहता, आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन मुझे पता नहीं है सिर्फ का। चौधरी साहब बड़ी नज़र के लोग हैं, शुजात साहब और उनके क्या नाम है, उनके परवेज़ इलाही साहब बड़े वज़ादार हैं, बड़े उनके ताल्लुकात हैं। वो ऐसी जल्दी में कोई ऐसी बात नहीं करते, और नुकसान का और घाटे का सौदा वो करेंगे नहीं। बट ये इत्तलात है जैसे वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि उनको बुज़दार साहब से इश्यूज नहीं है काफ लीग को। देखिए नून लीग तो उनका मुकाबला नून लीग से है। हाँ। उनकी सियासी ज़िंदगी अभी नून लीग से है। अगर उनसे मुकाबला बन जाएंगे तो क्या कर, लेकिन देर भी नहीं करेंगे। अगर कोई हालात ऐसे आ गए, कोई ऊपर से कोई अच्छी कोई शख्सियत आ गई तो बनेंगे नहीं फिर इनके बयानात सुनना। जनाब ये एक बड़ी पार्टी थी, वफाक को बचाना था, नून लीग के बगैर क्या था ऐसा। ये बड़े कमाल के सियासतदान हैं। ये हल्के फुल्के सियासत जैसे हम जैसी बातें करते ऐसे नहीं करते, वो बड़ी गहरी बात करते हैं। अभी तक अल्लाह जिंदगी देते चौधरी शुजात को, वो भी जिंदा है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब भी बहुत गहरे आदमी। आपको राइट मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर इस पे भी ज़रा बात करेंगे कि बहुत अरसे से जो PMLN के हवाले से खबरें थी, जैसे अभी चांडियो साहब ने कहा कि मरियम साहिबा जो हैं वो ज़्यादा एक एग्रेसिव सियासत करती हैं, तो अब हमजा शहबाज शरीफ के भी बाहर आ जाने से पंजाब में वो अपोजिशन लीडर हैं, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा PMLN की सियासत के हवाले से? ये जावेद अब्बासी साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वलीद इकबाल साहब ये बताइएगा कि अब चेयरमैन सेनेट के लिए 12 मार्च को ये इंतखाब होने जा रहा है। आप लोगों के उम्मीदवार सादिक संजरानी साहब हैं, बकौल शेख रशीद के वो हुकूमत और रियासत दोनों के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। अब अगर देखा जाए तो नंबर्स तो अपोजिशन के पूरे हैं और गिलानी साहब को बासानी चेयरमैन सेनेट बना सकते हैं, वो जीत सकते हैं, उनके इम्कानात बड़े रोशन हैं। तो अगर यहाँ पर भी संजरानी साहब मुंतखब होते हैं तो ये कैसे किसी पास्ट प्रैक्टिस से फर्क होगा, क्योंकि माजी में भी नंबर कम थे लेकिन वो मुंतखब हो गए थे? जी नंबर ज़्यादा या कम होने की बात जो है वो अपनी जगह पर है। मैं तो यही अर्ज कर सकता हूं, और बड़ी क्लैरिटी के साथ मेरे जहन में बिल्कुल वाज़े है और रोज़े रोशन की तरह, कि जो भी हो इसमें, इस इलेक्शन में, ये कानून और आइन के तहत इलेक्शन है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि वोट जो है वो सीक्रेट होगा, तो सीक्रेट बैलेट सही है, क्योंकि ये इट इज़ एन इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वाज़े तौर पे। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इसमें जो सीक्रेसी है वो बट इसी तरीके से जो सेनेट का इलेक्शन हुआ वो भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, खुफिया बैलेट के जरिए हुआ, तो वहां पे अगर वो गिलानी साहब जीत गए तो फिर वो भी ठीक था और ये भी ठीक होगा जो आप कह रहे हैं, अगर संजरानी साहब यहाँ मैं वही तो अर्ज करना चाह रहा हूँ। आपको मेरे जुमले को इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं थी। मैं जुमला अगर मुकम्मल कर लिया होता तो जवाब मैं इसी का दे रहा था। तो मेरी रिक्वेस्ट भी ये होगी कि आगे आने वाले वक्त में भी थोड़ा सा इसको आप कंसिडर करें, और रिस्पेक्टफुली मैं ये कहना चाहता हूँ। मैंने आप ही से सवाल कर रही हूँ ना, क्योंकि अगर आप इस चीज को सही कह रहे हैं तो फिर उस चीज को भी सही कहें जो सेनेट में हुआ, कौमी असम्बली। आपने मैडम आपने मेरा पूरा जवाब सुना भी है अभी कि नहीं सुना, या फिर आप फ्लोर ले लें और आप ही सारी बात करें? आप फरमाइए, मैं आप ही से सवाल करूंगी ना। ज़िमनी सवाल करने की तो मुझे इजाजत है ना वलीद इकबाल साहब, प्लीज। मैं आपके कहने पे ये तो नहीं होगा कि ज़िमनी सवाल नहीं करूं। मैंने जवाब दिया ही नहीं पूरा, मैंने अभी जवाब पूरा दिया नहीं, और मैं कोई इस बात का पाबंद नहीं हूं कि मैं प्रोग्राम में बैठा रहूं अगर मुझसे बेसिक कर्टसी नहीं एक्सटेंड अगर हो सकती मेरी तरफ। मैंने अभी पूरा जवाब नहीं दिया था। मैंने उस इलेक्शन का नाम लिए बगैर एक जनरल कैसे वो नहीं हो सकती, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो रही, जिसमें आपका जब मैंने अभी बात पूरी की ही नहीं है जी। आप बताएं, आप प्रोग्राम यकतरफा करना चाहती हैं तो बात करती रही, मुझे जवाब ना देने दें। आप वही तो कर रही हैं। आपको ये यकतरफा प्रोग्राम लग रहा है वलीद इकबाल साहब, देन आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी डिस्कशन जो है वो सुन रहे हैं। मैं आपको अब फॉर द थर्ड टाइम ये कह रहा हूं, एंड आई एम नॉट स्पीकिंग इन लैटिन, मैं अंग्रेजी और उर्दू में कह रहा हूं
कि मेरा प्लीज पूरा जवाब सुन लें, उसके बाद जिमनी सवाल करें। जी फरमाइए, मैं भी सुन रही हूँ। जितने जिमनी सवाल हैं, आपने अपना एयर टाइम जाया किया है इन जिमनी सवालों में, क्योंकि आपने मेरा पूरा जवाब सुना ही नहीं। और अगर आपने पूरा जवाब सुन लिया होता नहीं, यहाँ मुझे नहीं बता सकते। आई एम सॉरी वलीद इकबाल साहब, ये मैं कहना चाहता हूँ। नो, दिस इज नॉट ऑन, क्योंकि मुझे ये पता है ना कि मुझे ये पता है ना कि मैंने क्या जवाब देना है। जिमनी सवाल और सवाल करना मेरा हक है। जवाब आपने देना है, आप जरूर दीजिए। नहीं, मेरा जवाब देना, मौजूद है, मैं आपसे जवाब देना और पूरा जवाब देना मेरा हक है। मैं नहीं बोलूंगी, आप जवाब देना और पूरा जवाब देना मेरा हक है। और मेरा हक ये भी है कि मुझे ये बेसिक कर्टेसी एक्सटेंड की जाए कि मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, इससे पेशतर कि मैं अपना जवाब मुकम्मल कर लूं। अब इसमें कितना एयर टाइम आपने आपको जो चीज इंटरप्शन उसको ज़िमनी सवाल करना कहते हैं, क्योंकि ये टॉक शो है और टॉक शो में यही नहीं, होता सॉरी, है। उसको नहीं कहते। जवाब देना चाहते हैं तो फरमाइए। नहीं, मैंने बहुत टॉक शोज, मैं को कल का बच्चा नहीं हूं, मैंने भी बड़े टॉक शोज अटेंड किए हुए हैं। ये मेरा पूरा जवाब है। सवाल का जवाब अब देंगे या नहीं? आई होप। मैं ये कहना चाह रहा था आज, अभी से कुछ 3 या 4 या 5 मिनट पहले, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन वो हो या ये हो, इलेक्शन कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए और उसमें किसी किस्म की करप्ट प्रैक्टिस और बदउनवानी नहीं होनी चाहिए। अगर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हो, कल होना है उसने, कल से मतलब आज से 4-5 दिन बाद, ना उसमें कोई करप्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जो पीछे इलेक्शन 4 दिन पहले सेनेट का हुआ है उसमें भी कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए थी। अगर हुई है तो वह खिलाफे कानून है। मैं कई कतई तौर पे उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता और उसकी हिमायत और उसकी तायीद नहीं कर सकता। हमारी इतला यही है कि उस इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस रैम्पेंट थी, बकरा मंडी की तरह कीमतें लगी, नीलामियां हुई वोट्स की, और करप्ट प्रैक्टिसेस के नतीजे में यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट की सीट, और उसको चैलेंज भी किया है हमने, और उसके शवाहिद जब पेश करेंगे जब मौका आएगा। मेरी उम्मीद यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करेगी। जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है उसके हवाले से भी ओपन बैलेट नहीं कानून इजाजत देता, सीक्रेट होगा, सीक्रेसी हतमी नहीं होती, आइडेंटिफाइबल होगा, तो उससे पता लग जाएगा करप्ट प्रैक्टिस हुई है या नहीं हुई। वो सादिक संजरानी साहब के हिमायत करने वालों की तरफ से हुई हो या उनके यूसुफ रजा साहब के हिमायत करने वालों की तरफ से हुई हो, किसी भी उम्मीदवार की हिमायत या सपोर्ट में कोई करप्ट प्रैक्टिस हुई, ये मेरा पूरा जवाब था। कोई करप्ट प्रैक्टिस होगी मैं उसके खिलाफ। वापस चले आते हैं, जो जिमनी सवाल जो मैंने किया था उस पर वापस आते हैं, लेकिन मैं जावेद अब्बासी साहब आपकी तरफ आती हूँ अब, क्योंकि ये मैं वलीद इकबाल साहब से जानना यही चाह रही थी कि देखें अब यहाँ कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, 16 मेंबरान, वजीर आजम साहब खुद कहते हैं कि जी खरीद लिए, आप लोगों ने, पीडीएम ने खरीद लिए, पीपल्स पार्टी ने खरीद लिए है, अली हैदर गिलानी की वीडियो आ गई, चलें वो अपनी जगह पर। अगर वो चीज गलत है, खुफिया बैलेट था, आप लोग कहते हैं कि जी ज़मीर का वोट था, ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, तो मैं वलीद इकबाल साहब से पहले यही जानना चाह रही थी कि अगर यहां पर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में संजरानी साहब कम वोट होते हुए भी जीत जाते हैं, तो फिर बात तो वही हो गई जो कौमी असम्बली वाले दिन सेनेट के इलेक्शन में कौमी असम्बली के अंदर हुआ है। तो फर्क क्या है दोनों चीजों में? जी देखिए जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बिल्कुल मेरा ख्याल है कि यही एक तरीकाकार हम पूछ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इनके एमएलए थे उनके बारे में खुद कहा, ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे वो एमएलए हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं, जो आज के दिन में शामिल हुए हैं, और जिन्होंने इस पैसे लेकर वोट जो है हमारे मुखालिफ को दिया, जो गिलानी साहब को वोट मिला है, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कहते हैं। 2 दिनों बाद उन लोगों से, जिन लोगों से के बारे में ये काम की थी कि ये पैसे लेके बिक गए, ये बिकाऊ माल है, इन्होंने हमारे सर शर्म से झुका दिए, उससे जाकर एतमाद का वोट ले लिया। और एक बट आप लोगों ने भी तो माना है ना, आपकी लीडर मरियम नवाज ने माना है, उनकी तरफ से एतराफ आया है कि हाँ हमारा पैसा नहीं लेकिन हमारी टिकट जरूर चली है, कि आप लोगों ने भी लोगों को गारंटी दी कि अगले आम इंतखाबात में पीएमएलएन की टिकट मिल जाएगी, इसलिए वहां पर लोग जो हैं वो बिके। तो ये इन्फ्लुएंस तो किया, कोई लालच या खौफ का सिलसिला तो है, क्रिमिनल ऑफेंस तो है, एतराफ कर रही हैं आपकी लीडर। मैं कहता हूँ कि ये पीटीआई के लोगों से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब पूछें कि क्या वाकई उनको ये वादे किए गए थे, और अगर सपोज कर भी लिया कि हमने अगर उनको कोई ऑफर की है, तो क्या वो बिकाऊ माल है कि वो हर एक की ऑफर लेने के लिए बैठे हुए हैं? बाकी कोई पार्टी कोई ऑफर क्यों नहीं करता? अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि अगर ये बात मान भी लें तो बिल्कुल ऐसी नहीं है, ना हमने किसी को ऑफर किया है, ना वो तो ना हमें को मिला है, ना हम चाहते थे, लोग खुद खफा थे इनसे,
और अगर खफा ना होते तो वोट इनको देते, और अगर वोट ना देते तो उनके बारे में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म खुद अपनी पार्टी के बारे आप में कह रहे हैं नहीं मिला। अभी थोड़ी देर तो पहले मरियम साहिबा बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि पीटीआई के बहुत सारे एमएनएज हमारे साथ राब्ते में हैं। देखें, अगर कोई आदमी आज वलीद इकबाल साहब मुझसे राब्ता करना चाहे या मैं उनसे राब्ता करना चाहूँ तो ये तो पीटीआई के लिए इस वक्त सोचने का मुकाम है कि इनके लोग क्यों लोगों से राब्ता करते हैं, क्यों लोगों के पास जाते हैं, क्यों लोगों से टिकट मांगते हैं, क्यों कहते हैं कि हम इस पार्टी से तंग और इस पार्टी में नहीं रहना चाहते। यही मसला है ना जिसके लिए निशानदेही की गई है कि लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिया है और उन्होंने आप शेख साहब को वोट नहीं दिया। अगर ये मामला ना होता तो लोग अपनी पार्टी के साथ खड़े होते। अगर लोग इनकी जमात से खुश होते वलीद साहब के साथ, लोग ये समझते कि हम वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क में डिलीवर कर रहे हैं, इनकी पार्टी ठीक है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, जमात के लोग तो कभी किसी और के पास जाते। आपने नहीं किए राब्ते, वो खुद इनसे खफा हैं परफॉर्मेंस की वजह से तो इसलिए हैं। लेकिन मैं अगेन वही बात करूंगी चांडियो साहब कि इलेक्शन कमीशन ये आपके लीडर भी कह चुके हैं कि वाकई लोग राब्ते में हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पता है कि किन किन लोगों ने हमें वोट किया है, बैठे वहां हैं लेकिन उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। ये एतराफ है उनकी तरफ से। मरियम साहिबा की तरफ से भी ऐलान है कि हमारी टिकट चली है। तो फिर इन चीजों पर इलेक्शन कमीशन क्यों नोटिस नहीं लेता आप लोगों के लीडरान के बयान? कानून के मुताबिक उन पे तो लेना चाहिए और दोनों साइड के लिए लेना चाहिए। यहाँ बदकिस्मती से एक साइड पे एक्शन होता है, दूसरी से आंख बंद कर दी जाती है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते। अभी वो कहते थे IMF से कर्जा लूँगा तो मर जाऊँगा, खुदकशी करूँगा। कर्जा लिया, फिर कहते थे मर जाऊँगा, NRO नहीं दूँगा, मर जाऊँगा, मर सकता हूँ। ये इन 16 वोटों से एतमाद का वोट लेना ये NRO नहीं है? जिनको आप चोर कातिल कर चुके हो कि भाई वो बेईमान है, ज़मीर फरोश है, बिके हैं, फिर इनको जो आपने आज उन पे तबसरा ही नहीं किया। कल की तकरीर पे बिलावल साहब पे बोलते रहे, जरदारी साहब पे बोलते रहे, नवाज से एक लफ्ज़ आपने उनके लिए नहीं कहा। 16 लोगों के लिए ये NRO नहीं है तो क्या है? ये NRO है ना। जो आपको अच्छी लगे वो सब जायज़ है, जो नहीं लगे वो नहीं है। मैं आपको ये भी बात कहना चाहता हूँ, ये बातें पूरी हो जाएंगी। अब इनकी वो गलत वोटिंग सेनेट का, ये कौन सी नई बात है? अभी कुछ दिन पहले मैं तो बड़ा प्यार करता हूँ, आपको पता है, चेयरमैन से बड़े शाइस्ता आदमी संजरानी साहब से। लेकिन तो अभी संजरानी साहब दोबारा बन जाते हैं चेयरमैन से, वो बात की बात है, बना देंगे ना। हम खड़े थे वोटों बेंचों पर, हमारे वोट नहीं थे वहां। अच्छा, हम पूरे के पूरे खड़े, वोट पूरे नहीं है। तो अभी भी आपको लग रहा है कि आपके उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब? अभी इस पे जो बोल रहे हैं वो इस पे वली साहब इस पे बोले ना, ये अगर होगा मैं साथ नहीं खड़ा हूंगा। ओ बाबा आप फरिश्ते हो, वो ठीक है तो फिर बोले ना। अभी थोड़े तो दिन हुए सेनेट के चेयरमैन की बेएतमादी, आप कर लेते। ओके, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अब्बासी साहब ये बताइएगा, अभी जिस तरह चांडियो साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की कि ऑब्वियसली वन साइडेड नहीं होना चाहिए या पार्टी नहीं बनना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि PDM भी इस वक्त यही कहेगी इलेक्शन कमीशन का कोई भी फैसला आ जाए उनके खिलाफ अगर हो या ऐसा जो उनको सूट ना कर रहा हो, तो आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत को फेवर कर रहा है। इस वक्त हुकूमत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि डस्का पे आपकी लीडर का जो मुतालबा था वो मान लिया, कि पूरे हल्के में उन्होंने कहा रीपोलिंग होनी चाहिए, वो तस्लीम कर लिया गया। अब यहाँ अली हैदर गिलानी की वीडियो पर कोई खातिर खा नोटिस नहीं लिया गया। 11 मार्च को उन्होंने बुलाया है, लेकिन वो कहते हैं कि जी 12 को तो चेयरमैन सेनेट का ओथ है, गिलानी साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी नहीं रोका गया। सो ये तहफ़्फ़ुज़ात भी तो सामने आ रहे हैं ना हुकूमत के। वो कह रहे हैं कि पार्टी इस वक्त बने में आप लोगों को फेवर कर रहे हैं। देखिए जी, डिस्का का इलेक्शन को इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता कि वहाँ तारीख में पहली दफा प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा किया गया है। पहले ये होता था कि कोई पोलिंग एजेंट अगवा हो जाता था, प्रिजाइडिंग अफसर इतनी तादाद में कभी नहीं अगवा हुए। फिर वहाँ के रिटर्निंग अफसर ने कहा है कि यहाँ के जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं उनको न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि इलेक्शन के बैच जो है वो चेंज किए गए।
फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा है कि वहाँ जो बहुत ज्यादा जो है वहाँ धांधली करने की कोशिश की गई है, लिहाजा हम फैसला करते हैं। हमने प्लीज रूल ली है, उन्होंने कहा फैसला करते हैं कि सारे हल्के में दोबारा पोलिंग की जाए। बट अब्बासी साहब, बात ये है कि आपकी जो अपनी वहां कैंडिडेट थी सैयदा नौशीन गिलानी, उन्होंने खुद कहा, इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया कि उनको 337 पोलिंग स्टेशंस के नतायज पर कोई एतराज नहीं है, सिर्फ 20-22 का मसला है। साजिया साहिबा, मैं कहता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला कर दिया है, वो एक आईनी अदारा है, तो सबको मानना चाहिए। अगर वो 20 पोलिंग का भी कहते तो फिर भी हमने मानना ही था, अगर वो कहते कि बिल्कुल पोलिंग नहीं कराते तो फिर भी हम मानना था। ये केस इसलिए मुख्तलिफ है कि यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मेरे लोगों ने पैसे दिए और मेरे लोग बिक गए, हम नहीं कह रहे। फिर उन्होंने उसे एतमाद का वोट भी दे दिया। मेहरबानी करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान एविडेंस जरूर लेके जाए इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन इलेक्शन वो कहते हैं हमें पता ही नहीं, अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं कर सके, कैसे पता चलेगा वो 16 लोग या 20 लोग कौन? नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा आला है, कौन सा तरीकाकार है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह ये मामला कर सके? प्राइम मिनिस्टर साहब को इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि जब चीफ इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया तो जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि आइन की आर्टिकल 226 की मौजूदगी में हम ओपन बैलेट नहीं करवा सकते, मैं इसकी हमायत नहीं कर सकता। हाँ, ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है, अगर पार्लियामान आइन में अमेंडमेंट करना चाहती है कर ले, फिर हम ओपन बैलेट करवा सकते हैं। जब तक आइन की ये आर्टिकल मौजूद है उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने ये अपना स्टैंड दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। वज़ीर आज़म साहब इस बात से खफा है, वज़ीर आज़म साहब को इस बात से तकलीफ है कि इलेक्शन कमीशन ने ये पोजीशन क्यों ली है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी जजमेंट में यही कहा है कि जी बिल्कुल इस आइन की आर्टिकल की मौजूदगी में जो इलेक्शन होगा वो सीक्रेट बैलेट के होगा। ये जरूर उन्होंने आगे चल के अपनी जजमेंट कहा है कि वोट ट्रेसेबल हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चांदियो साहब ये बात भी तो दुरुस्त है ना कि हमारे यहाँ जिसके फेवर में फैसला नहीं आता वो ही, आप कह तो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जो कि है, लेकिन दोनों तरफ से यही आवाजें आती हैं। यहाँ इनके खिलाफ फैसला है तो ये कहेंगे कि ये ज्यादती कर रहे हैं, या उनके तरफ मिले में आप लोगों का भी एहतजाज हुआ ना पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो आपको भी एतराजात थे, तहफुजात थे। सो इस आईनी इदारे के फैसले को फिर कोई भी तस्लीम नहीं करता जिसके भी खिलाफ आता है। ऐसा है नहीं, अपोजिशन की पार्टियां हर इलेक्शन में इख्तलाफ करती हैं, कभी बेएतमादी करती हैं। इसका मतलब कभी कौम ने ये नहीं लिया कि वो इदारा पूरे का पूरा तबाह हो गया है। लेकिन अगर मुल्क का सिटिंग वज़ीर बैठकर, एक बार पहले मिसाल है मेरे पास, नेब के लिए वज़ीर आज़म ने बात की कि वो पगड़ियाँ उछाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो नोटिस हमारी बात दुरुस्त हुई, तो फिर हमारी शिकायत दुरुस्त है। अब नहीं, लेकिन पिछले दौर में आपको याद है परवेज रशीद साहब का भी ये बयान था, नवाज शरीफ साहब का भी ये बयान था कि सफेद पोश लोग जो हैं पगड़ियां उछालते हैं, तो उस टाइम पे भी सब पे एतराज। मेरा ख्याल मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैं हवाला उन्हीं बयानात का दे रहा था। अभी ये सिटिंग वज़ीर आज़म है, ये अगर इलेक्शन कमीशन जो उम्मीद है इस मुल्क में जमहूरियत की या लोगों को इत्मीनान दिलाने की, अगर ये वज़ीर आज़म इस अंदाज से इलेक्शन कमीशन पे ताबड़तोड़ हमले करेंगे तो फिर तो इदारा पूरा हो चुका। और ये देखें ना कितनी बड़ी बदकिस्मती है ये जो कहना ये हमारे साथ हैं, हम एक पेज पर हैं और पूरी सपोर्ट करेंगे, ये बयानात क्यों आते हैं? ज़रूरत क्या है? आप हुकूमत में हैं, वज़ीर आज़म हैं, बस ठीक है, इलेक्शन कमीशन आपकी है, पर ठीक है, अफवाज पाकिस्तान आपका साथ देंगी, जब कानून के तहत है ये। लेकिन आप आकर ये कहना कि हमारे ताउन में है, वो हमारा कहना माने, ये ज़्यादती है। ये पूरे निज़ाम को उन्होंने मशकूक बना दिया है। वज़ीर आज़म साहब को मैं नहीं कहता वो बड़े ओहदे पर हैं, मैं छोटा सा आदमी हूँ, बहुत कम बातों पे बात बोलना आता है उनको। वो कभी मज़हब की बात करते हैं, कभी अखलाकियात की बात करते हैं, कभी तारीख़ की बात करते हैं, कभी जाग्राफी की बात करते हैं, एक भी बात उनकी दुरुस्त नहीं होती है। अभी इनको ये ज़ेब नहीं देता इलेक्शन कमीशन को इस अंदाज से बोलने के लिए। अब आपकी क्या बात रही? लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो जवाब था वो सही था क्या? वज़ीर आज़म को इज्जत के लिए जवाब नहीं देंगे? इदारा कोई गुलाम है? गुलाम है? वज़ीर आज़म बन गया जो चाहे बोलेंगे, ऐसे कैसे बोलेंगे? वो कहते हैं जो अपोजिशन के लोग बयानात देते हैं उस पर तो कभी जवाब नहीं आता इलेक्शन कमिश्नर। अपोजिशन को क्यों जवाब दें? अपोजिशन का जवाब देने पड़ेंगे तो है। अच्छा चलिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से खबरें चल रही हैं कि शायद हुकूमत को रेफरेंस उनके खिलाफ तैयार कर रही है। छोटी सी उसकी परवाह नहीं होती लोगों को। एक छोटी सी बात बताता हूँ, अपोजिशन तो करेगी लेकिन उसका जवाब क्यों देगा इदारा? हर बार इदारा जवाब देगा तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी? लेकिन वज़ीर
वो अगर बेएतमादी कर देंगे अपने किसी इदारे पर तो उसकी पूरी कारकर्दगी जीरो बन जाएगी। दूसरे कैसे एतबार करेंगे इसलिए आने वाली इलेक्शंस पर। ओके अच्छा, मुझे अब्बासी साहब एक बात बताइए कि ये जो कल एतमाद का वोट लिया, आप लोगों ने इजलास का बॉयकॉट किया पीडीएम ने कि हम नहीं जाएंगे। बहुत लोगों ने कहा, हुकूमती लोग कह रहे हैं कि जी मैदान छोड़ के भाग गए, बेहतर होता कि आप इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनते। बट आप लोग मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि गलत है, खुद ही कर लिया, अकेले थे रेस में, आप लोग शामिल होते तो और भी कैंडिडेट सामने आ जाते। क्या वाकई अभी भी कोई चांसेस हैं कि आप आने वाले दिनों में यहां पर ले आएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? देखिए, हमारा ना आने का मकसद पीडीएम लीडरशिप ने उस वक्त फैसला किया जब 2 दिन पहले यहाँ गिलानी साहब का और शेख साहब का, हफीज शेख साहब का इलेक्शन हो रहा था जी। हमारे कैंडिडेट गिलानी साहब थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हफीज शेख साहब का जो था वो कंपेन कर रहे थे। हमने उस वक्त कहा था कि ये इलेक्शन जो है ये स्टेबलिश कर देगा कि वज़ीर आज़म साहब के पास एतमाद का वोट है या नहीं है। और अगर हम गिलानी साहब हार गए तो हम समझेंगे कि लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद नहीं किया, और अगर हफीज शेख हार गए तो ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अदम एतमाद होगा। वो हार गए, अदम एतमाद हो गया। उसके बाद ये जो कल का ड्रामा रचाना था, हमें सारा पता था कि इन्होंने किस तरह लोगों को पूरा किया है। आप भी जानते हैं वो डिफेक्शन क्लास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है कि कोई एमएलए बाहर आकर अगर वोट देगा तो उसी वक्त वो अनसीट हो जाता है। तो वो तो ये इस तरह के माहौल में तो शायद ही कोई एमएलए कभी भी खड़ा होकर सके। लेकिन जो असल टेस्ट था, जो सीक्रेट बैलेट के जरिए हुआ है, सारी कौम ने देखा है, आपने कवरेज किया है, इलेक्शन हुआ है, उसमें हुकूमत को हरा दिया गया था और उनकी जो अददी तादाद थी वो अभी पार्लियामेंट में हम समझते कि खत्म हो गई है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि इन्होंने तो अपना ज़मीर बेच दिया है। ठीक है, चलें वो 16 लोग उसमें हैं, लेकिन अगर आप लोग शामिल हो जाते और आप लोगों की तरफ से भी होता कैंडिडेट तो फिर के लिए भी यही कह रहे हैं कि इतने मेंबर ये ऐवान में जितने वोट बताए गए हैं 178 हासिल किए ना इन्होंने। ये है नतीजा। 178 नहीं। जी हाँ, ये नतीजा है, पूरे अमल को इन्होंने मशकूक बना दिया। पर मैं एक वैसे मालूमात लेना चाह रहा था, आप सवाल नहीं है। ये नौशी गिलानी जो आप खड़ी हुई हैं इलेक्शन में, ये वही है जो शायरा हैं? नहीं, ये वो नहीं है, ये इनके पीएमएलएन के एमएनए थे। इफ्तिखार गिलानी साहब, जी हाँ, उनकी वफात के बाद वो उनकी साहबजादी कैंडिडेट। मेरे को कैसे हो सकता है? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव टू वाइंड अप हियर। मौला बख्श चांदियो साहब आपका, जावेद अब्बासी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।